मॉर्निंग, वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर विस्टास बुक से एक स्टोरी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को देखते हैं स्टूडेंट। ये वीडियो का पार्ट 2 है स्टूडेंट। पार्ट 1 इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल्स को डिस्कस कर लिया है। आइए देखते हैं इसमें आगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसका ह्यूमन इम्पैक्ट दिखाया गया है इस चैप्टर में। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज ओनली 12,000 ईयर्स ओल्ड एंड मैन हैज़ काउज्ड मच कन्फ्यूज़न। ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात यहाँ पे स्टूडेंट की गई है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है जो मानव सभ्यता है वो इस धरती पर 12,000 ईयर्स ओल्ड है, 12,000 साल पुराना है। एंड मैन हैज़ काउज्ड मच कन्फ्यूज़न, और मनुष्यों ने बहुत सारे कन्फ्यूज़न को कर रखा है अपने फ़ायदे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बिल्ट टाउन्स एंड सिटीज़, he has wiped out many other species to grab limited natural resources। हम लोगों ने या मनुष्यों ने बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ बनाए हैं, टाउन्स बनाए हैं, शहरों का विकास किया गया है। he has wiped out many other species। species स्टूडेंट जीव जंतु को कहेंगे। मनुष्यों ने अपने फ़ायदे के लिए या हम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे स्पेसीज़ को ख़त्म कर दिया है। बिकॉज वी जस्ट वांट टू ग्रैब लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या है? लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो दैट्स वाई इन दैट सेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज़ वाइप्ड आउट मैनी अदर स्पेसीज़ टू ग्रैब लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस। हम लोगों ने बहुत सारे स्पेसीज़ को ख़त्म कर दिया है। नेचुरल प्राकृतिक तौर से प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई जो भी चीज़ें हैं उसको पाने के लिए, और जो प्रकृति के द्वारा जो भी रिसोर्सेस हैं स्टूडेंट, जो भी स्रोत हैं वो तो लिमिटेड है। By burning fossil fuels, man has created a blanket of carbon dioxide around the world। fossil fuels की बात की गई है स्टूडेंट। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हो जाएगा कोयला, कोल जिसे कहते हैं स्टूडेंट, पेट्रोलियम आ जाएगा इस कैटेगरी में। इसी प्रकार की चीज़ इसमें से आते हैं। तो बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इस प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से हम लोगों ने मैन हैज़ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। दुनिया के चारों ओर हम लोगों ने एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक परत बैठा दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोटा परत जो है कि वो चारों तरफ से छा गया है। दिस इज़ रेजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, और इसी वजह से रेस कहते हैं नीचे से ऊपर की ओर आना, बढ़ना। दिस इज़ रेजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, इसी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है कि बढ़ रहा है। दिस राइज इन टेम्परेचर हैज़ काउज्ड क्लाइमेटिक चेंजेस। ये जो टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर का ये जो बढ़ना है स्टूडेंट, हैज़ काउज्ड क्लाइमेटिक चेंजेस, इसी से यही कारण बना क्लाइमेटिक चेंजेस का। ए लॉट ऑफ साइंटिस्ट हैव प्रिडिक्टेड अबाउट द ग्लोबल डिज़ास्टर। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, विद्वानों ने हैव प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट कहते हैं स्टूडेंट भविष्यवाणी करना को, उन लोगों ने भविष्यवाणी की है अबाउट द ग्लोबल डिज़ास्टर, ग्लोबल डिज़ास्टर के बारे में। त्रासदी, डिज़ास्टर कहते हैं स्टूडेंट त्रासदी को, विनाश को, जो कि
पूरे दुनिया पे एक विनाशकारी कुछ भी हो सकता है अगर यही रेशियो से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते रहे, कोयला जलाते रहे, लकड़ियाँ जलाते रहे और नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करते रहे। तो साइंटिस्ट्स ने प्रेडिक्शन किया है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ग्लोबल डिज़ास्टर। सो इन दैट सेंस स्टूडेंट, अंटार्कटिका में हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अंटार्कटिका इज़ द प्लेस वेयर वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंजेस। और ये जो चेंजेस आए हैं स्टूडेंट्स, या ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कहाँ पे? वो प्लेस है स्टूडेंट यहाँ पे, इसका नाम है अंटार्कटिका। नाउ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक प्रोग्राम है स्टूडेंट। आइए इसमें देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस इज़ ए प्रोग्राम हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। Under this title student, we have to understand something. Students on Ice is a program. ये एक प्रोग्राम चलाया गया headed by a Canadian Geoff Green। एक कैनेडियन है जिनका नाम है जियोफ ग्रीन, उनके द्वारा ये एक प्रोग्राम चलाया गया स्टूडेंट। He has chosen to take his 52 students to the end of the world, the Antarctica। उन्होंने अपने 52 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 52 थे, उन्होंने अपने 52 स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका ले जाने का निर्णय करते हैं, वो प्रोग्राम बनाते हैं। ही वांट्स टू प्रोवाइड यंग स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द प्लैनेट, रिस्पेक्ट द ग्लोब। उनका मकसद था स्टूडेंट के वो अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को एक अवसर प्रदान करे, एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, ताकि वे लोग ये सब चीज़ों को समझ सके कि ग्लोबल डिज़ास्टर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, ह्यूमन इम्पैक्ट्स है, अंटार्कटिका में हम लोग उसको देख सकते हैं। तो दैट्स वाई ही वांट्स टू प्रोवाइड यंग स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द प्लैनेट। जियोफ ग्रीन चाहते हैं स्टूडेंट कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करे ताकि वे लोग इन सारी बातों को रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं, डिज़ास्टर से रिलेटेड जो भी बातें बताई गई हैं साइंटिस्ट्स के द्वारा, जो भी प्रेडिक्शन किया गया है, उसे वे लोग अच्छे से समझे, अनुभव करें और फिर बाद में जाके उसे रिस्पेक्ट करें। स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स आर यंग, दे आर रेडी टू लर्न, दे कैन एक्चुअली सी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो तो यंग होते हैं, उन्हें कुछ भी समझाया जाए तो वो समझ सकते हैं, समझ जाते हैं। दे कैन एक्चुअली सी द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वहाँ पे अंटार्कटिका में अगर आप जाएंगे या हम लोग जाते हैं या फिर वे लोग गए, तो वहाँ पे वे लोग ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को सही से देख के सही से समझ सकते हैं। दे सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स क्लास्पिंग। रिट्रीट कहते हैं स्टूडेंट पीछे की ओर घटना, खिसकना, ग्लेशियर्स जैसे कि पिघल रहे, मेल्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े चट्टान, आइस शेल्फ जो है वो क्लास्प कर रहे हैं, गिर रहे हैं। दे कैन नॉट रिमेन अनअफेक्टेड। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट्स है वो तो वहाँ पर देखा जा सकता है, तो वो कैसे वहाँ पर अनअफेक्टेड रह सकते हैं। तो when all students reached Antarctica, there they find that the threat regarding the global warming is real, and it was their prime duty to act accordingly and try to protect the earth. जब सारे 52 स्टूडेंट्स अंटार्कटिका पहुंचते हैं, वहाँ पे वे लोग पाते हैं स्टूडेंट के जो थ्रेट है, जो खतरा है, वो तो बिल्कुल वास्तव में सही है। रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो भी मामला है वो तो बिल्कुल सही है, इज़ रियल, एंड इट वाज देयर प्राइम ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। और ये उनका प्रथम कर्तव्य है, प्राइम ड्यूटी है, परम कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है,
टू एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार काम करे, एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट द अर्थ, और हमारे अर्थ को, ग्लोब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। हम लोगों को कोशिश करनी है स्टूडेंट के जो भी मैटर है रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, फसिल फॉल से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझें और फिर उसे अपने जीवन में यूज़ करें, ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशंस है या ताकि मानव जाति का जो इतिहास है वो सुरक्षित रहे और हम लोग सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित रहें, हमारा फ्यूचर, भविष्य सुरक्षित रहे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टूडेंट्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे। ओके, थैंक्स वंस अगेन।